गाजीपुर से बड़ी खबर। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत में सुधार हो रहा है। अफजाल को हाई ब्लड प्रेशर की पहले से ही शिकायत थी। डॉक्टरों के मुताबिक अफजाल अंसारी अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर आनंद मिश्रा का यह बयान आया है। अब पूरी तरह से फिट है अफजाल अंसारी। फिलहाल गाजीपुर जेल में बंद है पूर्व सांसद अफजाल अंसारी। पूर्व सांसद की तबीयत को लेकर अलर्ट मोड में जेल प्रशासन। तो डॉक्टरों का दावा है कि अब बेहतर है उनका स्वास्थ्य। फिलहाल गाजीपुर जेल में बंद है पूर्व सांसद अफजाल अंसारी। उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जेल प्रशासन अलर्ट मोड में। तो डॉक्टर आनंद मिश्रा का बयान आया है। उनका कहना है कि अफजाल को हाई ब्लड प्रेशर की पहले से ही शिकायत थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। फिलहाल गाजीपुर जेल में बंद है पूर्व सांसद अफजाल अंसारी। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी जी की तबीयत खराब है, उनके लिए एक तुरंत चिकित्सकों की टीम को बनाया जाए और उनका परीक्षण के लिए भेजा जाए। तो मैंने तुरंत ही टीम बना के 3 लोगों की टीम बना के वहाँ भेजा और पाया गया कि उनको पहले से ही उनको हार्ट की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम थी और थोड़ा बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी थी। लेकिन रेगुलर उनका एग्जामिनेशन हुआ, उनको दवाई दी गई। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां छात्रा से सरेराह छेड़खानी का एक वीडियो वायरल हुआ। आर्य समाज मंदिर के पास युवक ने छात्रा से की छेड़खानी। छात्रा को बाइक पर जबरन बिठाने की कोशिश कर रहा था युवक। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। आरोपी मंचले पर कार्रवाई का एसपी देहात ने आश्वासन दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं आर्य समाज मंदिर के पास की घटना है, जहां बाइक पर युवती को सरेराह बैठने पर मजबूर करने की कोशिश की गई और विरोध करने पर उससे मारपीट की गई। तो बाइक सवार इस मंचले ने जबरन युवती को बाइक पर बिठाने के लिए कोशिश की, लेकिन विरोध करने पर उससे मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के बारे में संज्ञान लिया गया है। विस्तृत जांच की जा रही है कि कहां की वीडियो है और किसकी है, इसके बारे में पूरी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई। यूपी में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। यूपी में 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। शलभ माथुर को डीआईजी अलीगढ़ बनाया गया। भारती सिंह एसीपी गाजियाबाद नियुक्त। तो 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर। शलभ माथुर को अलीगढ़ का डीआईजी नियुक्त किया गया। भारती सिंह एसीपी गाजियाबाद नियुक्त। रवि कुमार डीसीपी आगरा हुए नियुक्त। आनंद राव कुलकर्णी को नोएडा का एसीपी बनाया गया। आशीष श्रीवास्तव डीसीपी लखनऊ बने। राजकुमार अय्यर को अयोध्या के एसएसपी की जिम्मेदारी मिली है। एस आनंद एसपी बलिया नियुक्त किए गए। अशोक कुमार मीणा को शाहजहांपुर एसपी नियुक्त किया गया। तो यह बड़ा फेरबदल हुआ है यूपी में, प्रशासनिक फेरबदल। आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 11 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, बदली हुई है। तो शलभ माथुर को अलीगढ़ का डीआईजी बनाया गया है। इसके साथ ही भारती सिंह को एसीपी गाजियाबाद में नियुक्ति मिली है। रवि कुमार डीसीपी आगरा हुए नियुक्त। आनंद राव कुलकर्णी को एसीपी नोएडा बनाया गया। आशीष श्रीवास्तव डीसीपी लखनऊ बनाए गए हैं। राजकुमार अय्यर को अयोध्या के एसएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। एस आनंद एसपी बलिया नियुक्त किए गए। अशोक कुमार मीणा को एसपी शाहजहांपुर नियुक्त किया गया। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर। 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। उधर बागपत में एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 लोग उसमें झुलस गए और अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से बताया जा रहा है कि आग लगी। समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचने से लोगों में भारी गुस्सा। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिसाना गांव का बताया जा रहा मामला। तो घर में लगी भीषण आग, 2 लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आक्रोशित लोगों का कहना है कि सूचना देने के बाद भी काफी देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, जिसके बाद आग बुझाने के लिए मशक्कत की गई और आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बागपत की यह घटना है, जहां घर में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। तो वहीं गुस्साए लोगों का कहना है कि सूचना के बाद भी काफी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो कोतवाली थाना क्षेत्र के सिसाना गांव का मामला। तस्वीरें बागपत के कोतवाली थाना क्षेत्र की हैं,
जहां सिसाना गांव का यह मामला। घर में हाई टेंशन वायर की वजह से बताया जा रहा आग लगी, जिसकी चपेट में आने से 2 लोग झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि सूचना के बाद भी काफी देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और नुकसान ज्यादा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फतेहपुर में एक साथ 2 घरों में भीषण आग लगने की सूचना मिली है। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। तो इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। खखरेड़ू थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल मोहल्ले की बताई जा रही घटना। खबर फतेहपुर से, जहां एक साथ 2 घरों में भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पा लिया गया। इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। खखरेड़ू थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल मोहल्ले की घटना। उधर यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी को शामिल किया गया। आपको बता दें, पाठ्यक्रम में सावरकर की जीवनी शामिल होने पर बोली शिक्षा मंत्री, पहले भी महान क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ाई जाती थी। तो शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान, पहले भी महान क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ाई जाती थी। वीर सावरकर पर विपक्ष का हंगामा ठीक नहीं है। वीर सावरकर के बारे में हर किसी को जानना जरूरी है और इसीलिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। जिस प्रकार से पहले हमारे पूर्वज एक पुस्तक चलती थी, जिसमें जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, जितने हमारे क्रांतिकारी वीर हुए हैं, उन सब की कहानी दी जा सकती थी। हम लोगों ने भी पढ़ी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। उसी प्रकार से हमारे इसमें पाठ्यक्रम में एक प्रश्न जोड़ा गया है कि जो महान हमारी शक्तियाँ रही हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया और अपने प्राणों का बलिदान किया, उनका भी जीवन चरित्र है, इसमें आना चाहिए। लेकिन वीर सावरकर जी को लेकर जो है इतना हंगामा विपक्ष मचा रहा है, जो ठीक नहीं है। बड़कोट में 108 एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बड़कोट पोंटी मार्ग पर, मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ। 108 एम्बुलेंस में 2 लोग सवार थे। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वाहन सड़क से करीब 50 मीटर नीचे खेत में पलटा। तो 108 एम्बुलेंस में सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में, जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। वाहन सड़क से करीब 50 मीटर नीचे खेत में जाकर पलटा। बड़कोट से ये हादसे की खबर, जहां 108 एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। खबर लखनऊ से, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर गरजा। नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माण को खाली कराया गया। लखनऊ जोन 2 के बिहार नगर में बुलडोजर कार्रवाई हुई। आलमबाग पुलिस के साथ नगर निगम के अधिकारी भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो लगातार प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण पर गरज रहा है। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। नगर निगम की जमीन पर किया गया अवैध निर्माण, उसको गिरा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई वहां पर हुई। लखनऊ जोन 2 के बिहार नगर में बुलडोजर चला। आलमबाग पुलिस के साथ नगर निगम के अधिकारी भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। भूमाफियाओं पर एक्शन लगातार जारी। बात विपक्षी दलों की बैठक की, तो पटना में आज 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। करीब 4 घंटे तक चली बैठक के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने साझा बयान जारी किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देश हित में हम सभी एकजुट हैं और हम सभी मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को 100 सीटों पर समेट कर रख देंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस बलिदान देने को तैयार है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग एक हैं और 2024 में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गवाह बन रहा है। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े
उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे, यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर देना है नरेंद्र मोदी भाजपा। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। एक होकर के लड़ना है। देश की जनता बोलते थे कि भाई वोट है आप लोगों का, लेकिन आप लोग मिलते नहीं, एकजुट आप लोग नहीं होते हैं, वोट बढ़ जाता है और भाजपा आरएसएस जीत सकता है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं, अमेरिका में जाके जो अमेरिका यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गुजरात में घटना घटी थी। तो विपक्ष ने एक तरफ एकता की हुंकार भरी, वहीं पटना में विपक्ष की बैठक पर भाजपा का हमला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। देश भर में भाजपा को मिल रही समर्थन से विपक्ष में घबराहट, विपक्षी दलों की बैठक में कुछ नहीं निकला। तो केशव प्रसाद मौर्य का बयान बता रहे हैं, विपक्ष को मोदी फोबिया हो गया है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा श्री अखिलेश यादव जी को माफ करेगी? वो कांग्रेस शरणम गच्छामि कर गए। लालू यादव जी जिस कांग्रेस के खिलाफ साथ तो वो थे, लेकिन नीतीश कुमार जी का उदय ही कांग्रेस के उस आपातकाल के खिलाफ हुआ, पटना से हुआ। क्या जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा उनको माफ करेगी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आत्मा माफ करेगी? तो यह बैठक के जो कर्ता धर्ता हैं, चाहे आयोजक हो, संयोजक हो, मेहमान हो, सब सांपनाथ और न्योनानाथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।